हेलो दोस्तों। मॉडर्न इंडिया की इस हमारी हमारी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय की। किसके समय में क्या क्या काम हुए वो देखते हैं। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये उनके टाइम पीरियड है, कौन कब से कब तक रहा, तो इसको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। किसके समय में क्या काम हुए हैं वो देखते हैं। तो क्लाइव के समय में हुए कार्य देखते हैं। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई अंग्रेज़ों को। कंपनी को नमक, सुपारी और तंबाकू का एकाधिकार दिया गया और दोहरा भत्ता बंद करने की वजह से श्वेत विद्रोह भी हुआ था। किसने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा था? बर्क ने। किसने क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा था? परसीवल स्पियर ने। ब्लैक होल की घटना किसके समय में घटित हुई थी? हालवेल के समय। ये स्थानापन्न गवर्नर था। 1770 में बंगाल में प्रथम अकाल किसके समय में आया था? कार्टियर के समय। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, और इसने क्या क्या किया था? तो राजस्व बोर्ड और सरकारी कोष मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया था। इसने पंचवर्षीय व्यवस्था लागू की थी 1772 में। फिर जब 5 वर्ष इसके पूरे हो गए तो उसके बाद इसने एक वर्षीय व्यवस्था लागू की 1777 में। इसके समय में बनारस की संधि हुई थी कब? 1773 में। इसमें क्या किया गया था कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने रोहेलखंड पर अधिकार कर लिया था। फिर इसके समय में फैजाबाद की संधि कब हुई थी? 1775 में। इसमें क्या किया गया था? अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। नंद कुमार पर महाभियोग कब लगाया गया था? 1775 में। वारेन हेस्टिंग्स पर किसने महाभियोग लगाया था? बर्क ने। अच्छा, बर्क ने किसको चूहा, नेवला, झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया कहा था? वारेन हेस्टिंग्स को। 1789 में दासों के व्यापार पर रोक रोक किसने लगाई थी? कार्नवालिस ने। सिविल सेवा तथा पुलिस सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कार्नवालिस। भारत में आईसीएस की परीक्षा कब से शुरू हुई थी? 1923 से। कार्नवालिस संहिता 1793। क्या थी यह कार्नवालिस संहिता? कर और न्याय प्रशासन को अलग अलग कर दिया गया था इसमें। कार्नवालिस की समाधि कहाँ पे स्थित है? गाजीपुर में। ये अपने स्थायी बंदोबस्त की जांच करने गया था तो वहीं पर लू लग गई थी, इसको लू की वजह से मर गया था। मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? जॉन शोर ने। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि देख लेते हैं। कब कब किस किस राज्य के ऊपर सहायक संधि लगाई थी? इसकी एक ट्रिक है, HMT APBS। तो देखते हैं। 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर और तंजौर, 1801 अवध, 1802 पेशवा, 1803 भोसले और 1804 में सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, मच्छेड़ी, भरतपुर। आईसीएस के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किसने स्थापित किया था? वेलेजली ने। 1800 ईस्वी में बना था ये, और 10 जुलाई 1800 ईस्वी को बना था। एक क्वेश्चन में आया था उसमें पेपर में, 10 जुलाई 1800 ईस्वी को बना था। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल कौन था? जॉन क्राइस्ट। 1806 में बेलौर छावनी में सैनिक विद्रोह तथा मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति, ये किसके समय की घटना है? जॉर्ज बारलो। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध
1814 से 16 किसके समय में हुआ था? हेस्टिंग्स के समय। फिर 1816 में संगोली की संधि के तहत ये समाप्त भी हो गया था। हेस्टिंग्स के समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय मराठों का अंत, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, विलियम पामर एंड कंपनी विवाद और पिंडारियों का दमन। तो पिंडारी कौन थे? हिंदू मुस्लिम लुटेरे थे। मैल्कम ने इन्हें शिकारी कुत्ता कहा था। कुछ पिंडारी थे जैसे चीतू, इसको चीता खा गया था। वासिल मोहम्मद, इसने आत्महत्या कर ली थी। करीम खां, इसको गौस की जागीर दी गई थी। अमीर खां, इसको टोंक की जागीर दी गई थी। प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, जिसके तहत मिरातुल अखबार बंद हुआ था। किसके समय की घटना है ये? एडम्स के समय। अकबर द्वितीय से बराबरी में बैठकर मिलने वाला पहला गवर्नर जनरल एमहर्स्ट। एमहर्स्ट के समय में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। कब हुआ था? 1824 से 26। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था ये? 1826 में यांडुबू की संधि से। इसके समय में समुद्र यात्रा के कारण बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। अब विलियम बेंटिक को देख लेते हैं। 1831 में इसने क्या किया? मैसूर को हड़पा। 1834 में क्या किया? कुर्ग और कछार को हड़पा तथा विधि आयोग का गठन किया। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना और संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 तक किसके समय में हुआ था? ऑकलैंड के समय। ऑकलैंड ने क्या किया था? इसने ही शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया था। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय कब किया गया था? 1843 में। कौन था उस समय गवर्नर जनरल? एलन बरो। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1846 से 48 किसके समय में? होर्डिंग के समय। इसके अंतर्गत 4 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत कौन कौन से? मुदकी, फिरोजपुर, आलीवाल, साराबाव। रविवार की छुट्टी किसके समय से प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड होर्डिंग। अब डलहौजी के बारे में देखते हैं। डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था? 1848 से 56। 1850 में इसने क्या किया? सिक्किम के कुछ क्षेत्रों का विलय किया। 1852 में क्या क्या हुआ था? पंजाब का विलय और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। 16 अप्रैल 1853 पहली रेलवे लाइन बिछी बम्बई से थाणे, कुल 34 किलोमीटर की। 1854 दूसरी रेलवे लाइन बिछी कलकत्ता से रानीगंज। और डलहौजी ने क्या किया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति, गोरखा रेजिमेंट की संख्या में वृद्धि। और 1854 में क्या क्या हुआ था डलहौजी के समय? चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया, डाक टिकट जारी हुए और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। पीडब्ल्यूडी विभाग की भी स्थापना डलहौजी के समय में हुई थी। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया था इसने, डलहौजी ने। डलहौजी के समय कलकत्ता से आगरा तक विद्युत तार सेवा किसकी अध्यक्षता में बिछाई गई थी? ओ संगनेसी की अध्यक्षता में। डलहौजी का सबसे महत्वपूर्ण काम था उसकी हड़प नीति। तो देखते हैं इसने कौन सा राज्य कब कब हड़पा था। 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर और संबलपुर, 1850 में बघात, 1852 में
उदयपुर, एमपी में है ये उदयपुर। 1853 झांसी। 1854 नागपुर। 1855 तंजौर और कर्नाटक। और 1856 अवध। सरकार ने किस क्षेत्र को हड़पने की अनुमति नहीं दी थी? करौली, ये राजस्थान का इलाका था। नोट का प्रचलन किसके समय में हुआ था? कैनिंग के। कैनिंग ने आर्थिक सुधारों के लिए किसको बुलाया था? विल्सन को। सर जॉन लॉरेंस, इसके समय में क्या क्या हुआ? अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति। भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ लाइन बिछी 1865 में। कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल समिति का गठन, और इसने भूटान को भी पराजित किया था। फिर आते हैं लॉर्ड मेयो के पास। इसके समय में क्या क्या हुआ? 1870 में क्या हुआ? तार व्यवस्था। 1871 में जनगणना की शुरुआत। जनगणना की शुरुआत 1871 में। फिर 1872 में कृषि विभाग, पंजाब में कूका विद्रोह और मेयो कॉलेज। और क्या किया था मेयो ने? विकेंद्रीकरण की नीति लागू की थी। और मेयो की पोर्ट विलियर में हत्या हो गई थी, एक कैदी ने छुरा घोंप के इसकी हत्या कर दी थी। तो ये पहला वायसराय था जिसकी हत्या की गई थी। कौन? लॉर्ड मेयो। बड़ौदा के राजा को सिंहासन से किसने हटाया था? नॉर्थब्रुक ने। साहित्य जगत का ओवन मेरिडिथ किसे कहा जाता है? लिटन को। लिटन जब आया तो इसने प्रथम अकाल आयोग का गठन किया 1876 से 78 के बीच। किसकी अध्यक्षता में? स्ट्रेची की अध्यक्षता में। सिविल सेवा की उम्र 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष किसने करी थी? लिटन ने। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। लॉर्ड रिपन के टाइम में देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। 1881 में प्रथम वास्तविक जनगणना। 1883 में अकाल संहिता। 1884 में इल्बर्ट विल विवाद। और क्या किया था रिपन ने? स्थानीय स्वशासन और नगर पालिका का गठन, और मैसूर के राजा को उसका राज्य भी वापस कर दिया था। ठीक है। और डफरिन को देख लेते हैं। डफरिन के समय में क्या क्या हुआ था? 1885 में क्या हुआ था? टेनेसी एक्ट आया था। क्या था ये टेनेसी एक्ट? बंगाल में किसानों की मर्जी के बिना जमींदार भूमि नहीं ले सकते थे। फिर पंजाब में टेनेसी एक्ट कब लागू हुआ? 1887 में। लेडी डफरिन फंड कब बना था? 1885 में। वर्मा का विलय कब हुआ था? 1885 में। इंडियन काउंसिल एक्ट का गठन कब हुआ था? कब बना था? 1892 में। और किस लिए बना था ये? भारत में निर्वाचन सिद्धांत की शुरुआत हुई थी इसके तहत। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डूरंड रेखा है वो कब बनी थी? 1893 में। हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही अधीन रखेंगे, ये किसने कहा था? एल्गिन द्वितीय ने। इंडियन एजुकेशन सोसाइटी कब गठित हुई थी? 1897 में। अब लॉर्ड कर्जन के समय में देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। तो अकाल आयोग 1900 ईस्वी, किसकी अध्यक्षता में? एंटोनी मैकडोनाल्ड। सिंचाई आयोग 1901, किसकी अध्यक्षता में? मॉनक्रीक। पुलिस आयोग 1902, किसकी अध्यक्षता में? एंड्रयूज फ्रेजर। सीआईडी विभाग 1903।
सहकारी उदार समिति अधिनियम 1904। पुरातत्व विभाग और कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? करजन ने 1904 में। किसने तिब्बत में यंग हस्बैंड आंदोलन भेजा था? करजन ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय 1922। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927। कृषि के लिए रॉयल कमीशन का गठन कब हुआ था? 1928 में। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929। रॉयल लेबर कमीशन की रिपोर्ट 1931। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून 1932। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था? कराची अधिवेशन 1944। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1943 में। बंगाल और पंजाब के लिए 2 सीमा आयोग कब बनाए गए थे? 1947 में। अब 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था देश में, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो प्रथम दिल्ली दरबार 1877 लिटन के समय। इसमें क्या किया गया था? महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 करजन के समय। इसमें क्या हुआ था? एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 होर्डिंग द्वितीय के समय में। इसमें क्या हुआ था? जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में इसको बनाया गया था। इसमें बंगाल विभाजन रद्द किया गया और दिल्ली को राजधानी बनाया गया। लॉर्ड क्लाइव के बारे में देखते हैं। क्लाइव के असैनिक सुधार कौन कौन से थे? उपहार और निजी व्यापार को बंद करा दिया। और सैनिक सुधार कौन से थे क्लाइव के? दोहरा भत्ता बंद करा दिया था। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए प्रशिक्षण और अशुद्धि के नियम किसने अपनाए थे? परिरक्षण और अशुद्धि के नियम किसने अपनाए थे? वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में पहली बार कोलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था कब की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। जन प्रशासन की नींव किसने रखी थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ अर्थात घेरी की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग और वेलेजली से। कानून की विशिष्टता का नियम किसने लागू किया था? कार्नवालिस। प्रथम सहायक संधि किस पर लगाई गई थी? अवध पे 1765 में। आउटरम की रिपोर्ट के अनुसार डलहौजी ने किसे कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था? अवध को। भारत में रेल यात्रा की शुरुआत किसने की थी? किस कंपनी ने? ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ? करजन के समय। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम विस्तार किसके समय में हुआ? डफरिन के समय। और किसका विलय किया गया था इसमें? 1885-86 में वर्मा का विलय किया गया था। पश्चिम में विधवाओं के कल्याण के लिए काम करने वाले नेता कौन थे? D.K. कर्वे, विष्णु शास्त्री। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 तक। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति कब से कब तक चलती रही? एलनबरो के समय से लेकर नॉर्थब्रुक के समय तक। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की प्रगति पर घातक पग कहा था? अर्स्किन पेरी ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को आकाश से हुआ वज्रपात किसने कहा था? एस एन बनर्जी।
कैनिंग ने किसे पहला पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम, 1861। पुरातात्विक सर्वेक्षण को अलग विभाग कब बनाया गया? 1871 में, मेयो के समय। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1904 में। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर राज्य ने। टॉमस मुनरो कब मद्रास का गवर्नर बना था? 1820 से 27 तक। जेम्स एंड्रयूज रैमजे किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? डलहौजी का। राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 में की जो अधीनस्थ संधि की बातचीत हुई थी वो किसने की थी? चार्ल्स मेटकाफ ने। एन.एम. लोखंडे किससे जुड़े हुए थे? मजदूर आंदोलन से। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए उसके शांति प्रिय निधन में सहायक बनूं। किसने कहा था? करजन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, रीडिंग। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।